तो कोई विचार विचार ये है कि देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है ना देश में, वो पॉपुलेशन की है। जब तक आप पॉपुलेशन को कंट्रोल में नहीं करोगे तब यहाँ हम समस्या पूछने आए हैं। नहीं, हम यहाँ पूछ रहे हैं इंडिया। अच्छा, बेरोजगारी भी जनसंख्या से जुड़ी हुई है। तो जनसंख्या तो एक प्रॉब्लम है ही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही देखो, एक बात सुनो, अभी G20 का सम्मेलन हुआ, ये सब पूरा दिल्ली खाली कर दिया गया था और ये जैसे लग रहा था विदेश, दुनिया का कोई देश की खूबसूरती से ये टक्कर लेने वाली सड़कें, और ये दिल्ली लग रहा था। अब जैसे ट्रैफिक हट गया, हर जगह जाम, हर जगह आदमी, हर जगह भीड़, हर जगह ये, वही तो मैं कह रहा हूं, पॉपुलेशन तो एक प्रॉब्लम। पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हिंदी बोल लो ना। जनसंख्या बढ़ती हुई करने से फायदा, सबसे ज़्यादा जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और संसाधन सीमित। अरे अभी चर्चा इंडिया पर मैं कर रहा हूँ, तो आप चले गए पॉपुलेशन पर यार। मैं NDA और INDIA में अंतर ये है कि उनका ना तो स्वार्थ का है, INDIA जो बनाया है एक तरह से इनका स्वार्थ का है, ना तो इन्होंने कोई अपना नेता घोषित किया। चलो नेता भी घोषित करें, पहले एक दूसरे को गाली देते थे, क्योंकि हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी थे, सबसे भ्रष्ट कांग्रेस को बताते थे, और इस देश में जितनी भी समस्याएं उसकी देन कांग्रेस को ही बताते थे हमारे केजरीवाल। ये कोई नई बात है कि जिसको गाली दे रहे हो, जिसका विरोध कर रहे हो, उससे हाथ मिला लो, ये कोई नई बात है भारत की राजनीति में? नई बात नहीं है, परंतु जिनका मूल सिद्धांती दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को, एक दूसरे को हरा के आए, जिन अच्छा सुन लो, चमके। अभी सुनो, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बिहार का दौरा किया। 10 साल तक उनके गठबंधन के वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि DNA ही खराब है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था नीतीश जी को। तो जब तक उनके साथ थे DNA ठीक था, उधर चले गए DNA खराब हो गया। फिर नीतीश जी उनके साथ आ गए, लालू जी को छोड़ के, वो फिर ठीक हो गए, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ लिया, और फिर अब अलग हो गए। तो अब फिर कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार एक, अभी आप 2, रुक जाओ। दूसरा, अभी जो है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने NCP को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया, 70,000 करोड़ भी बता दिया, और जिस आदमी के ऊपर 2 दिन पहले छापे पड़े थे, वो उनकी सरकार में शपथ ग्रहण करके अब कैबिनेट मंत्री हैं। जिनको भ्रष्ट कहा उनको डिप्टी CM बना दिया। तो उनको, जिनको ये गाली दे रहे थे, अब कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद महबूबा मुफ्ती को CM बनाया। अब वो जा करके इंडिया में बैठ गए, तो एक दूसरे को गाली देने वाले बैठ गए। आप ऐसा बता रहे हो। उसमें इंडिया गठबंधन में तो ज़्यादातर वो लोग भी है, 2-4 नेताओं को छोड़ दो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत समय तक रहे थे। JDU है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली, उसको तो तोड़ ही दिया। जी देखो, मेन बात यह है, तो आगे ये INDIA वाला गठबंधन बन रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये फिर जो है NDA में आ जाए? ये तो NDA में भी आ सकते हैं, अगर कम सीट कोई दिक्कत होती है तो। ये फिर किस बात का गठबंधन बना रहे हैं? ये INDIA लड़ाई के लिए बना रहे हैं। क्या लड़ाई? तो वैसे ही जनता जब ये अच्छे काम करेंगे तो वैसे ही वो समर्थन कर देगी। जब जनता को तो इस बात की नाराजगी है। इस बार 24 का भी मुद्दा हिंदू मुसलमान धर्म सनातन यही सब पर होगा। देखो, ये मुद्दे तो कई बनते हैं, मैं आपको बताऊं, मुद्दे की कोई बात नहीं, मुद्दे तो चलते रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि INDIA का जो सिस्टम है वो किस सिद्धांत पे जनता का वोट लेंगे। कोई मतलब है ही नहीं इनका कि किस सिद्धांत पे वोट लेंगे और कैसे जो है का आगे चल करके ये सफल होंगे। आप अभी अंदाजा लगा रहे हैं, अभी तो पूरा बाकी है, अभी वो बताएंगे उनका मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा कुछ नहीं है, वो स्वार्थ, टोटल जितने भी दल हैं, 27 या 28 या 26 जो भी हैं, केवल और केवल वो अपने ही हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, ईमानदार थे वो भारत के प्रधानमंत्री, परंतु उन्होंने एक दूसरे ने टांग खींचनी शुरू कर दी और भ्रष्टाचार को जो है का अपना। मैं थोड़ा और लोगों से बात कर लें, यहाँ तो आदमी कम थे।